हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर डॉक्टर पी। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आज की मॉडर्न क्राइम्स और नेशनल सिक्योरिटी से है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी आईटी एक्ट 2000। मेंस में अगर नेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, पर्सनल प्राइवेसी, एआई, डीप फेक्स या साइबर वॉरफेयर पर क्वेश्चन आए तो ये एक्ट आपका ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस लॉ का जन्म कहाँ से हुआ। लेट 1990s में इंटरनेट बूम हो रहा था और ई कॉमर्स ने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस करना शुरू किया। तब यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ के बेस पर इंडिया ने साल 2000 में अपना आईटी एक्ट बनाया। पर सेक्शन 1 का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। दोस्तों, अगर कोई हैकर रशिया या नॉर्दर्न यूरेशिया में बैठकर इंडिया के किसी सर्वर जैसे एम्स का सर्वर पर अटैक करता है तो इंडियन आईटी एक्ट लीगली उस पर भी लागू होगा। ये एक्ट इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी पर लागू होता है अगर टारगेट कंप्यूटर या नेटवर्क इंडिया में है। देश की सुरक्षा के लिए ये एक मासिव और वाइटल प्रोविजन है। एग्जाम में इन टर्म्स को मिक्स मत कीजिएगा। कानून की भाषा में एक सिंगल हाई स्पीड प्रोसेसिंग यूनिट जो लॉजिकल, अरिथमेटिक या मेमोरी फंक्शंस करे कंप्यूटर कहलाता है। उसमें अगर आप कीबोर्ड और मॉनिटर इनपुट आउटपुट जोड़ दें तो वो कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। अगर दो सिस्टम्स को इंटरनेट, सैटेलाइट या माइक्रोवेव से जोड़ दिया जाए तो वो नेटवर्क बन जाता है। और इन सबका कॉम्बिनेशन, डेटा और सॉफ्टवेयर मिलाकर कंप्यूटर रिसोर्स कहलाता है। और आपका ये प्यारा स्मार्टफोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली एक कम्युनिकेशन डिवाइस की कैटेगरी में आता है जिसे 2008 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। एज ए डॉक्टर मैं हमेशा एविडेंस पर बिलीव करता हूँ और कानून भी यही करता है। जो रॉ फैक्ट्स और कंसेप्ट होते हैं वो डेटा हैं। जब इस डेटा को प्रोसेस करके मीनिंग दिया जाए जैसे टेक्स्ट या ऑडियो, तब वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और जब इस इन्फॉर्मेशन को लीगली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या माइक्रोफिल्म में सेव या सेंड किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाता है। यही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर वैलिड एविडेंस माना जाता है। और इन सबको अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी है। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। डिजिटल सिग्नेचर हाईली सिक्योर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और हैश फंक्शन पर काम करता है। इस लॉक और की सिस्टम में दो कीज होती हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट को अपनी प्राइवेट की से लॉक करता हूं जो सिर्फ मेरे पास है, और आप लोग मेरी पब्लिक की से उसे वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ब्रॉडर ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। इसमें आपके ई आधार और ओटीपीज भी आ जाते हैं। याद रखना, सारे डिजिटल सिग्नेचर्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, पर सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं होते। और ध्यान रहे, साइबर कैफे वो फैसिलिटी है जहां पब्लिक इंटरनेट एक्सेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑफर किया जाता है। चलिए अब एंटर करते हैं क्राइम सीन पर। सेक्शन 65 तब लगता है जब कोई प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर का फाउंडेशनल सोर्स कोड इंटेंशनली चुरा ले, डिस्ट्रॉय कर दे या ऑल्टर कर दे। इसकी सजा 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक फाइन या दोनों हो सकती है। और सेक्शन 66 स्पेसिफिकली हैकिंग, कंप्यूटर को डैमेज करने और मेलवेयर और वायरसेस से डील करता है। अगर किसी ने फ्रॉडुलेंटली आपका डेटा डिलीट किया या नेटवर्क हैक किया तो सीधा सेक्शन 66 इन्वोक होगा। इसमें 3 साल की जेल या 5 लाख तक का फाइन लगता है। 2008 के अमेंडमेंट्स हमारी डेली डिजिटल लाइफ की परेशानियों का इलाज है। किसी का चोरी का कंप्यूटर रिसोर्स खरीदना सेक्शन 66B में आता है। किसी और का पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चुराकर आइडेंटिटी थेफ्ट करना सेक्शन 66C है। कोई फेक प्रोफाइल बनाकर चीटिंग बाय इंपर्सनेशन करे वो सेक्शन 66D है। और किसी की प्राइवेट एरिया की इमेजेस विदाउट कंसेंट कैप्चर या पब्लिश करना सेक्शन 66E यानी कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में आता है। एक फन फैक्ट याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंगल केस में सेक्शन 66A को फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट करने के लिए स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब इस एक्ट का सबसे डेंजरस सेक्शन, सेक्शन 66F, जो कि है साइबर टेररिज्म से संबंधित। अगर कोई हैकर नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी या यूनिटी को खतरे में डालने के लिए पावर ग्रिड या रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन को टारगेट करता है तो उसे मैक्सिमम पेनल्टी मिलती है, आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इस मेंस के लिए एक प्रो टिप, ऐसे इंटरनल ब्रीचेस और अटैक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई नेटवर्क मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। डिजिटल ऑब्ससेनिटी को रोकने के लिए लॉ की पेनल्टीज एस्केलेट होती हैं। सेक्शन 67 जनरल ऑब्सीन मटेरियल से डील करता है, लेकिन अगर मामला सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स का हो
तो सेक्शन 67A के अंडर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगती हैं। इन सब में सबसे सीवियर है सेक्शन 67B, जो स्ट्रिक्टली चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एक्सप्लॉयटेशन से डील करता है। और दोस्तों, सेक्शन 67C टेलीकॉम और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे जियो, फेसबुक को लीगली बाउंड करता है कि वो यूज़र डेटा सिक्योरली प्रिजर्व करके रखें ताकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में काम आ सके। पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करती है? अगर कोई आईटी एम्प्लॉय ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आपका डेटा लीक कर दे तो उस पर सेक्शन 72 और 72A लगता है। सेक्शन 76 पुलिस को सीधा लैपटॉप या नेटवर्क कॉन्फिस्केट यानी जब्त करने की पावर देता है। और सबसे बड़ा रूल सेक्शन 78, ये एग्जाम के लिए मार्क कर लीजिए। साइबर क्राइम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इंस्पेक्टर रैंक से नीचे कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। फ्यूचर रेडी बनने के लिए इन पॉइंट्स को अपने मेंस और इंटरव्यू में ज़रूर यूज़ करें। आजकल डीप फेक्स ने आइडेंटिटी थेफ्ट 66C और ऑब्ससीनिटी 67A के बीच की लाइन ब्लर कर दी है। हमें एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय न्याय संहिता BNS के साथ IT एक्ट का इंटीग्रेशन ज़रूरी है ताकि कॉन्ट्रडिक्शंस के बिना साइबर फ्रॉड्स का स्विफ्ट प्रोसिक्यूशन हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलाइज साइबर फॉरेंसिक्स लैब्स को एस्टैब्लिश करनी होगी, जिससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर रोकथाम लगेगी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, IT एक्सपर्ट्स को राजस्थान के अंदर ही जॉब्स मिलेंगी। इन आखिरी स्लाइड्स में मैंने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए एक एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन एंड आंसर बैंक प्रिपेयर किया है। इसमें 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स एग्जाम आंसर्स बिल्कुल एग्जाम रेडी फॉर्मेट में हैं। साथ में डीप फेक्स और AI पर एक पूरा 250 वर्ड का डिस्क्रिप्टिव ऐसे आउटलाइन भी दिया है, जिसमें करंट चैलेंजेस, गैप फ्रॉम स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A और डिजिटल इंडिया एक्ट के प्रपोजल्स शामिल हैं। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। याद रखिए दोस्तों, रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलती, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से रास्ता आसान ज़रूर हो जाता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप फाइटिंग एंड लेट्स कॉन्कर RS टुगेदर। I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.